थे। तो पहले 60 दिन से मुझे खुद को भी अनुभव हो रहा था कि हमारा आंदोलन आंदोलन जैसा नहीं लग रहा। अब आंदोलन हुआ है, असली आंदोलन तो अब हुआ है। आंदोलन पे जो रौनक आई है वो अब आई है। तो हमें भी ये अच्छा लगेगा कि हमने संघर्ष से जीता। क्रिकेट मैच होता है ना, उसमें भी जब संघर्ष होता है तब आनंद आता है। अभी तक तो वन साइड चल रहा था, अब बराबर खेलेंगे सरकार के साथ। हमारे तो ट्रैक्टर पे भी सवाल उठा रहे हैं कि मॉडिफाई ट्रैक्टर क्यों उपयोग कर रहे हो। क्यों भाई, आप मॉडिफाई गाड़ी उपयोग करो और किसान मॉडिफाई ट्रैक्टर उपयोग ना करे, किसान खीर ना खाए। किसान, ये सिद्धू है, दीप सिद्धू है, ये है कवालात में उसे होना चाहिए था, सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन ये बात उजागर हो कि उसको किस तानाशाह का संरक्षण प्राप्त है। आज 6 दिन हो गए, क्योंकि ये सवाल मेरे भारत के प्रशासन पर भी उठ रहा है मैं कि इंटरनेट बंद क्यों। इंटरनेट तो मूलभूत सुविधा है। इंटरनेट तो मैंने अभी बोला, इंटरनेट और जल दोनों एक ही चीज हैं। यदि आप किसी का जल नहीं रोक सकते तो इंटरनेट भी नहीं रोक सकते। सभी लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए। सर, अभी कृषि बिल आया है या कि देश का बजट आया है और आप लगातार यहाँ पे बैठे हैं सरकार के खिलाफ उन 3 कृषि कानून को वापस कराने के लिए। क्या कहना चाहते हैं जो बजट आया उसके बारे में? देखिए, मेरा नाम हरीश सोन है और मैं एक किसान हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि कम से कम आप एक किसान से पूछ रहे हो कि कृषि बिल के बारे में आपके क्या विचार हैं, या जो आज भारत का बजट आया है उसके बारे में एक किसान क्या विचार रखता है। बड़ा क्लियर है, मैसेज है भारत सरकार का। और अब तो कोई संदेह भी नहीं रह गया है कि ये किसान के विरोध में सरकार अपना हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि आज का जो बिल है वो भी कृषि विरोध में है। और उसका सीधा सीधा मैसेज ये दे दिया है सरकार ने कि वर्तमान बिल में जो कृषि के लिए रकम अलॉट की गई है, जो एलोकेशन किया गया है, वो पुराने साल से भी कम है। मतलब साधारण भाषा में कहूँ तो कृषि के लिए जो रकम है वही घटा दी। तो ये तो कृषि को भी ख़त्म करना चाहते हैं, किसान को भी ख़त्म करना चाहते हैं। जिस तरीके की बैरिकेडिंग वगैरह हो रखी है, लोगों को दिक्कत हो रही है आने में। लोग पहुंचते हैं तो 2 घंटे का सफर उनका 4 या 6 घंटे में पूरा हो रहा है। उस बारे में आपका क्या कहना है? साधारण बात है, हर संभव प्रयास कर रही है सरकार कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। आम जन के विचारों में, आम जन के व्यवहार में किसान के प्रति, आंदोलन के प्रति आक्रोश पैदा करने की कोशिश है। क्योंकि किसान तो यहाँ आज 2 महीने से ज़्यादा समय से बैठा है, तब तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इस समय दिल्ली के तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा देना, दिल्ली के ट्रैफिक को इधर से उधर मोड़ देना, दिल्ली के लोगों को परेशानियां पैदा करना। क्योंकि आज का जो आदमी है वो बड़ा फोकस्ड है। यदि अब से पहले उसको अपने घर पहुंचने में 40 मिनट लगते थे तो वो ये चाहता है कि वो 40 मिनट में ही घर पहुंचे। यदि 5 मिनट भी वो रेड लाइट पे कहीं रुक जाता है तो एक इरिटेशन पैदा होता है। अब फिर उसे बताया जाता है कि ये इरिटेशन क्यों हो रहा है। सरकार लगी है और सरकार के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भी ये बताने में लगे हैं कि आपको ये मुश्किलें आंदोलन की वजह से हो रही हैं। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ अपने पूरे देशवासियों से भी और सरकार से भी कि किसान खुशी में सड़कों पर नहीं बैठा है, हमको रोका गया है। हम तो अपने घर से चले थे रामलीला मैदान पहुँचने के लिए, लेकिन हमको सड़कों पर रोका गया, सड़कों पर रात काटने के लिए, इतनी सर्द रातों में सड़कों पर सोने के लिए मजबूर किया। ये बताइए, इंटरनेट जो बंद किया गया है, क्या इससे सरकार को क्या लगता है कि इस इंटरनेट बंद करने से क्या ये प्रोटेस्ट हल्का पड़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि इंटरनेट पूरे ये गांव जितने भी लोग हैं यहाँ पर सबों का कंप्लेंट है कि इंटरनेट किसी के पास नहीं है। कल लोग परेशान हैं इस चीज़ से। तो आप ये बताएंगे इंटरनेट बंद करना क्या समाधान है? देखिए, इंटरनेट आज बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे आप किसी का पानी नहीं रोक सकते, जैसे आप किसी का पानी बंद नहीं कर सकते। इंटरनेट आज दैनिक जीवन का हिस्सा है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये तो स्वयं सरकार अपने ही विचारों पर, अपनी ही डिजिटल इंडिया पर सवाल उठाती है। जब आप डिजिटल इंडिया देते हो तो इसका मतलब आप सभी के लिए डिजिटल इंडिया बनाइए। आंदोलनकारी हो, चाहे वो भारत का कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी हो, लेकिन डिजिटल इंडिया तो सबके लिए होना चाहिए। आंदोलनकारी भी तो डिजिटल इंडिया का उपयोग करे। और रही आसपास के लोगों की बात, जहां जैसे मैं गाजीपुर पे इस समय हूं, या जितने भी हमारे मोर्चे हैं, हर मोर्चे पर 4-4 किलोमीटर तक इन्होंने इंटरनेट बंद कर रखा है। आम जन को मुश्किलें हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार ये इंटरनेट खोले, क्योंकि फिर वही बात है, सरकार हर हथकंडा अपना रही है किसान को बदनाम करने के लिए, किसान इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन हम हर बात का जवाब अपनी एकता और अपनी मोहब्बत से देंगे। और
सरकार को ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि इंटरनेट एक पानी की तरह साधारण सेवा है, तो उसको ना रोका जाए। जिस तरह से आप किसी का जल नहीं रोक सकते, इसी तरह से आप इंटरनेट नहीं रोक सकते। लंगर भी तो बंद कर दिया था, आज लंगर नहीं आने दिया। हाँ, यहाँ पर पानी रोका, बहुत सारी चीज़ों को रोका जा रहा है। बत्ती काटा। हाँ, हर कितनी ही मुश्किलें उठा ले, है ना, लेकिन हर मुश्किल का हम जवाब देंगे। इंटरनेट काट ले, इलेक्ट्रिसिटी काट ले, पानी रोक ले, हमारा यहाँ सामान पहुँचने के जो लंगर पहुँच रहा है, जैसे यहाँ आटा पहुँचता है, ठीक है, दूध पहुँचता है, उन चीज़ों को रोकने की कोशिश भी करें, कुछ भी कर ले हर संभव। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि मैंने आंदोलन पढ़े हैं इतिहास में, मैंने कागज़ों में पढ़े थे, किताबों में आंदोलन पढ़े थे, तो पहले 60 दिन से मुझे खुद को भी अनुभव हो रहा था कि हमारा आंदोलन जैसा नहीं लग रहा। अब आंदोलन हुआ है, असली आंदोलन तो अब हुआ है। आंदोलन पे जो रौनक आई है वो अब आई है, तो हमें भी ये अच्छा लगेगा कि हमने संघर्ष से जीता। क्रिकेट मैच होता है ना, उसमें भी जब संघर्ष होता है तब आनंद आता है। अभी तक तो वन साइड चल रहा था, अब बराबर खेलेंगे सरकार के साथ। हमारी साधारण बात है, सरकार आज मान ले, कल मान ले, 2 साल में माने, 10 साल में माने। वैसे तो इतना समय इनके पास है नहीं, 10 साल नहीं है इनके पास 3 साल है। 3 साल में मान ले, तीनों बिल वापसी और एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून किसान लेकर जाएगा। किसान अपना हक लेकर जाएगा। यहाँ से पूरे भारत में हर वर्ग आगे बढ़ रहा है, किसान वहीं दबा का दबा है। इनकी निर्लज्जता की पराकाष्ठा तो तब उजागर हो जाती है जब ये किसान के पहनावे पर सवाल उठाते हैं। जब ये किसान जो वस्तु उपयोग करता है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो गाड़ी है, वाहन है, ट्रैक्टर, हमारे तो ट्रैक्टर पे भी सवाल उठा रहे हैं कि मॉडिफाई ट्रैक्टर क्यों उपयोग कर रहे हो। क्यों भाई, आप मॉडिफाई गाड़ी उपयोग करो और किसान मॉडिफाई ट्रैक्टर उपयोग ना करे, किसान खीर ना खाए, किसान यहाँ आंदोलन में है। मैं इस आंदोलन को, व्यक्तिगत विचार है मेरा, ये आंदोलन है अपने हक की लड़ाई का, लेकिन ये उत्सव है मोहब्बत बांटने का। तो हम एक दूसरे के साथ उत्सव भी बना रहे हैं और मोहब्बत में रहेंगे भी। जिस तरीके से सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, खाना पीना सब कुछ रोक दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कब तक आप ये आंदोलन चला पाएंगे? जब तक खुदा हमारे साथ है, जब तक खुदा हमारे साथ है, जब तक रब हमारे साथ है, और पहले दिन से वो हमारे साथ है, क्योंकि हम सच के साथ हैं। ये ऑक्सीजन नहीं रोक सकते, ये कुछ भी रोक लें, ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम जिंदे हैं और जब तक 3 बिल वापसी नहीं हो जाते और एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून नहीं बन जाता। और मैं तो एक और मांग कर रहा हूँ, जैसे पहले दिन भी मैंने आपको बोला, आपसे 26 के बाद जो घटना हुई कि जो ये सिद्धू है, दीप सिद्धू है, ये है कहाँ? अभी तक तो वो लॉकअप में नहीं है, हवालात में नहीं है। हवालात में उसे होना चाहिए था, सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन ये बात उजागर हो कि उसको किस तानाशाह का संरक्षण प्राप्त है। आज 6 दिन हो गए, क्योंकि ये सवाल मेरे भारत के प्रशासन पर भी उठ रहा है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि जिस आदमी ने भी भारत के सम्मान में ठेस पहुंचाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आवाज आप आवाज की बात करें, आवाज कैसे उठे? जहां जहां आप लोग आंदोलन कर रहे हैं वहां इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है। कुछ भी बंद कर लो इन्होंने। आपको मैं एक बात बता देता हूं, अभी इन्होंने बिना इंटरनेट के भी हमारी मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई उसका नज़ारा देख लिया होगा। ठीक है, रात के 10 बजे हमने कॉल दी और सभी गांव समाज के लोग वहां पहुंचे। किसान को अभी इंटरनेट से मोहताज नहीं है, किसान एक दूसरे के साथ मैसेज पहुंचा सकता है, क्योंकि ये दर्द है। आपको बता दूं, जैसे मैं अब आपके साथ वार्ता कर रहा हूं तो बोलने के लिए 2 ही लोग कामयाब होते हैं, या तो जिसने दर्द सहा हो या जिसने स्किल्स तैयार किए हों। यहाँ पे हर किसान आज तुमसे बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो दर्द से गुजर रहा है, तकलीफ से गुजर रहा है। इंटरनेट का नुकसान तो है खैर बंद करने से। बिल्कुल नुकसान है, 100% नुकसान है। अभी अब जैसे कि मैंने अभी आपका बाइट लिया, जा करके इसे जाने के बाद जो जहाँ इंटरनेट है वहाँ पर जाके अपलोड करना पड़ेगा, 2 घंटे में हो या 3 घंटे में हो, ऑन द स्पॉट तो हो नहीं सकता है। तो मेरा मैसेज 2 घंटे लेट हो गया।
मेरा जो 2 मैसेज घंटे के है अंदर जो मैं देश को देना चाहता हूँ 2 घंटे के अंदर घटनाएं घट गई तो हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो आम जन को भी सवाल उठाना चाहिए, आप लोगों को भी सवाल उठाना चाहिए कि इंटरनेट बंद क्यों। इंटरनेट तो मूलभूत सुविधा है। इंटरनेट तो मैंने अभी बोला, इंटरनेट और जल दोनों एक ही चीज़ हैं। यदि आप किसी का जल नहीं रोक सकते तो इंटरनेट भी नहीं रोक सकते। सभी लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे रवीश हुंड जो हरीश हुंड जो गाजीपुर बॉर्डर पे आप लोगों से बात कर रहे थे। दर्शकों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।